अच्छा, अब अपने इलेक्ट्रॉनिक शेल्स को हम दोबारा देखते हैं एक दफ़ा, फिर हम उसमें से ना कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये वही दोबारा शेल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें सेंटर में फिर वही न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ जो है फिर पहला जो शेल है वो के शेल है, फिर एल शेल और फिर एम शेल। और इसमें वही दोबारा इंफॉर्मेशन है कि 2n² जो भी हमने डिस्कस किया था, वही चीज़ आपको पता लग जाएगी कि 2n² के साथ हम इसको कैलकुलेट कर लिया हमने। और फिर ऑल सेल्स एक्सेप्ट के शेल हैव मोर देन वन सब शेल। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन दूसरी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि किसी ना किसी शेल में मौजूद होंगे, चाहे वो के शेल है, एल शेल है या एम शेल है। अब अगर मैं इसमें से ये बाहर के शेल सारे रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ के शेल रहने देता हूँ ताकि हम इस पे कंसंट्रेट कर सकें, तो अब इसमें अगर आप इसमें देखें तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा चार्ज है, इस पे इसमें नेगेटिव चार्ज है और उसके अगेंस्ट जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को आपको पता है कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ वो इसको अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ये एक इसकी पोजीशन की वजह से इसके ऊपर एक नेट नेगेटिव फोर्स आ रही है जो कि इसको अंदर अट्रैक्ट कर रही है। उसके अगेंस्ट ये खुद मूव भी कर रहा है इसके साइड पे, तो इसके साथ इसकी वजह से इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होती है जो कि इसको बाहर को धक्का मारती है। मतलब ये नहीं कि वो इधर जाना चाहता है, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसकी जो इसको अट्रैक्शन है उसकी वजह से वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। तो अब उसकी वजह से क्या होता है कि ये इसके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, जो कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के कॉम्बिनेशन की सूरत में बनता है। अब मसला ये है कि इसके अंदर जो एनर्जी इस वक्त होती है, यानी कि अगर हम एनर्जी की स्टेट निकालें तो वो नेट नेगेटिव एनर्जी है कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से वो इसके साथ अट्रैक्शन में रहता है कि इसको हर वक्त वो एक नेगेटिव फोर्स के साथ खींच रहा है अंदर की तरफ, और लेकिन ये इधर को मूव कर रहा है। और इसकी मूव करने की वजह ये है कि उसने अब अगर ये मूवमेंट बंद हो जाए तब भी ये अंदर गिर जाएगा, और अगर ये नेगेटिव फोर्स खत्म हो जाए तब भी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें से निकल जाएगा और ये बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये नेट नेगेटिव एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन का स्टेट है वो होगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, वो ये होता है कि जो इस पे नेट एनर्जी है वो हम उसका एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम एक्चुअल या रियल एनर्जी कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि आपने ये याद रखना है कि एक्चुअल है या इसको रियल एनर्जी, दोनों वर्ड्स यूज होते हैं अल्टरनेट। कुछ बुक्स एक्चुअल एनर्जी कहती है, कुछ रियल एनर्जी कहती है। अब उसमें क्या होगा कि जो सबसे अंदर इलेक्ट्रॉन है जो कि के शेल का है, ये इस पे सबसे ज्यादा जो है वो नेगेटिव एनर्जी होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के करीब है, इस पे सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियस है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या उसकी जो नेगेटिव अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की, वो सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि इस पे सबसे ज्यादा नेट नेगेटिव फोर्स इस पे है। उसके बाद फिर हम इससे अगले पे जाए तो उसके बाद फिर एल शेल पे भी नेगेटिव में ही होगा वो फोर्स। और इस तरह ही जो एम शेल है, इसके अंदर अगर हम एल्यूमिनियम की एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें भी जो है वो एक माइनस फोर्स के साथ होगा। और माइनस फोर्स होने की वजह ये है कि जो न्यूक्लियस है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसकी अपनी फोर्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि उस फोर्स को ओवरकम करके वो बाहर निकल जाए, उसकी पावर से बाहर निकल जाए, लेकिन इस वजह से वो अपनी जगह पे रहता है और वहां पे वो एक नेट नेगेटिव एनर्जी में रहता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, और ये जिन जिन के ऊपर ये एनर्जी माइनस में होगी, यानी कि चाहे वो -0.01 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, क्योंकि ये बाउंड है विद द न्यूक्लियस। तो इसलिए हम इसको बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे जो कि यहाँ यानी कि नेट नेगेटिव एनर्जी के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। अब आप ये बताएं कि इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है। अब यहाँ पे जो ये वैल्यूज हैं ये सारी की सारी नेगेटिव हैं, और आप लोगों को ये पता है कि जो -1 है वो -2 से बड़ी वैल्यू है, और जो -2 है वो -5 से बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो -0.01 है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके आपको बताऊं कि आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो मैक्सिमम एनर्जी के साथ होता है, क्योंकि वो लीस्ट नेगेटिव वैल्यू है। ये आप लोगों ने बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जब आप इसके ऊपर एमसीक्यू आता है तो वो पूछते हैं यदि के शेल की एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है, वो जो एक्चुअल एनर्जी है,
तो वो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सबसे ज्यादा देखें जी -1.6 है, जबकि यहाँ पे उल्टा चल रहा होता है क्योंकि ये माइनस वैल्यू साथ होती है। तो इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो -0.01 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि एम शेल की है, उसकी वजह से ये जो है वो यहाँ पे इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी एम शेल की होगी। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपका वर्ड एक्चुअल या रियल एनर्जी यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें जो ये नेगेटिव चूंकि सारी की सारी फोर्सेस हैं, इस वजह से इसके अंदर आपके लिए वो सर ये अच्छा माइनस में क्यों आती है, हालांकि अंदर भी पॉजिटिव और बाहर के इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, देन व्हाई नहीं इट्स इक्वल होते हैं ना, नेगेटिव? फिर तो वो वहीं पे खड़े हो जाते हैं ना सारे। अभी ये एंड में हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन मैं पूरे पूछ दूंगा आपको ना, अभी हम इसको पहले हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम वापस आएंगे क्वेश्चंस में ना, ठीक है। अच्छा अब इसकी वजह से जो माइनस नेगेटिव एनर्जीज हैं, इसकी वजह से सबसे बड़ी एनर्जी आपने याद रखना है कि जो सबसे लीस्ट नंबर है वो होगी। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर उसमें ये होगा कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये इसके साथ अब हम एक सॉरी ये आ गया बाउंड। अच्छा ये बाइंडिंग एनर्जी, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी की क्या डेफिनेशन है? बाइंडिंग एनर्जी की ये डेफिनेशन है कि वो एनर्जी जो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को दें कि वो अपनी जो न्यूक्लियस की फोर्स है उससे विड्रॉ कर सके अपने आप को, उसको वो इतनी एनर्जी मिल जाए कि जिस जो नेगेटिव एनर्जी की वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा है टूवर्ड्स न्यूक्लियस, वो एनर्जी ओवरकम हो जाए। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास दो एनर्जीज हैं, एक एक्चुअल एनर्जी है और एक बाइंडिंग एनर्जी है। अब जो एक्चुअल एनर्जी है वो अब आप इसमें मैं दोनों आपको साथ साथ कंपैरिजन में दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए ये -1.56 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू लूं तो वो इसी की पॉजिटिव वैल्यू है कि जब मैं ये 1.56 और -1.56 जमा करता हूँ तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली अगर जो भी एक्चुअल एनर्जी है उसी की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल एनर्जीज थी वो तो सबसे कम वाली ये थी और सबसे ज्यादा वाली ये थी, लेकिन जब हम बाइंडिंग एनर्जी में आते हैं तो ये ऑपोजिट हो जाता है। अब सबसे ज्यादा वाली एनर्जी के ये वाली के शेल की है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बेसिकली सबसे ज्यादा के शेल की है, जबकि जो एक्चुअल एनर्जी या रियल एनर्जी सबसे ज्यादा एम शेल या जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा उसकी होगी। अब ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि बाइंडिंग एनर्जी और जो रियल या एक्चुअल एनर्जी वो डिफरेंट है। एक्चुअल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होंगी और नेगेटिव वैल्यू की वजह से वो इस वजह से होंगी कि जो न्यूक्लियस की फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो नेगेटिव फोर्स की वजह से हर वक्त ही उसमें अट्रैक्शन रहेगी उस तरफ। और जबकि जो बाइंडिंग एनर्जी है उसी का न्यूमेरिकल पॉजिटिव वैल्यू है कि उसी वैल्यू को आप सिर्फ माइनस हटा दें तो जो वैल्यू पॉजिटिव में बनेगी वो बाइंडिंग एनर्जी होगी। वो एनर्जी अगर आप उसको देंगे तो उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो न्यूक्लियस की जो क्या कहते हैं कैद है उससे वो आजाद हो जाएगा और वो वहां से बाहर जा सकेगा, ठीक है। यहां तक आप लोगों को इसका एक्चुअल एनर्जीज और बाइंडिंग एनर्जीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इसी तरह चूंकि हमने बात हर दफा करनी है टंगस्टन की, तो ये टंगस्टन की आपको मैंने एक एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये इनकी जो एनर्जीज की डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं इसको। अब ये वैल्यूज आप लोगों ने जहन नशीन करनी पड़नी है, जो खासतौर पे के एल एम की वैल्यूज हैं। अब इसमें क्या वैल्यू इंपॉर्टेंट है? इसकी वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी के की रियल एनर्जी है जो कि नेगेटिव वैल्यू में होती है वो -70 होती है। उसके बाद फिर जो एल की वैल्यू है वो -12 है, जो एम की वैल्यू है -2 है। बाकी वैल्यूज बेशक आप छोड़ दें क्योंकि वो इतनी मैटर नहीं करेंगी एंड में, लेकिन ये जो तीन वैल्यूज हैं आपको टंगस्टन की जिसका जी नंबर 70 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसकी आपको बाइंडिंग एनर्जी दिखाऊं तो क्या होगा कि सिर्फ इसकी जो 70 की -70 की वैल्यू इसको आपने सिंपल 70 कर देना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम कर रहा है, अगर आपने उसको न्यूक्लियस की कैप से आजाद कराना है तो आपको कम से कम 70 जो है के ई वी का फोर्स उसको अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर वो उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि जो अट्रैक्शन की फोर्स न्यूक्लियस ने उसको काबू करके रखा हुआ है वो उसको ओवरकम करेगा और वो इसमें से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो ये है एल शेल है एम शेल है, अगर एल शेल से रिमूव करना है तो उसको आपको 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर एम शेल है तो उसको 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी और वो फिर उनमें से वो इलेक्ट्रॉन्स को इसी तरह। और इसमें ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये मैं दोबारा एक पिछली डायग्राम में जाता हूँ कि ये हायर एटॉमिक नंबर
और बाइंडिंग एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। मतलब एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी एनर्जी कम होगी। ये डिपेंड करता है बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी सेंटर में ज्यादा होती जाएगी, उतनी अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, उतनी ही इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी बाइंडिंग एनर्जी की, ठीक है। और इसी तरह दूसरा ये है कि जितने इनर शेल्स हैं, क्योंकि वो ज्यादा उसमें होते हैं इन्फ्लुएंस में न्यूक्लियस के, तो उन पे ज्यादा वो अट्रैक्ट नेट नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए आपको उधर के लिए जब आपको उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे अब इधर तक आप पहले मेरे से कोई क्वेश्चन से दो आप पूछ लें। जी, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो नेगेटिव क्यों है। नहीं पॉजिटिव उसकी उसकी इसमें सबसे पहले ये है कि जी वो ये पूछ रहे हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी, हम उस पर बात कर ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि नेट एनर्जी क्या है। ये देखें, जो ये है ना पोटेंशियल एनर्जी, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। हम इसलिए कहते हैं कि ये वो एनर्जी है जो इसको इस तरफ खींच रही है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को नहीं यही इसमें कॉन्सेप्ट होता है ना, कि इसमें मसला ये होता है कि हम इसके लिए इसको रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं कि एक फोर्स वो है। आप ये नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी देर के लिए भूल जाए। अब ये कि एक फोर्स इधर को एक्ट कर रही है, उसको हमने वक्ती तौर पर नेगेटिव कह दिया कि ये नेगेटिव फोर्स है, कि जो हमारे, हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके बाहर ले जाए, लेकिन एक फोर्स है जो उसको अंदर खींची जा रही है, जो उसको प्रोटॉन की तरफ खींची जा रही है। अब हमने इसको ओवरकम करना है, हमने कहा चलो इसका मतलब ये है कि इसको हम नेगेटिव कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स पॉजिटिव में होगी, लेकिन वो नेगेटिव अभी हम काउंट कर रहे हैं कि ये नेट नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, और एक काइनेटिक एनर्जी जो हमारे फेवर में है, कि हम चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाए, और ये हमारे फेवर में है कि ये चल रहा है। अब इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है, ये एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो उसकी अंदर को अट्रैक्शन है, और इस तरह जिस तरह कि आप ये देखें, अगर जो जमीन है, अब वो सूरज की तरफ घूम रही है, अब अगर आप सूरज की फोर्स खत्म कर दें तो ये जमीन यहाँ से सर्किट से निकल जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर ये मूव करना बंद कर दे तो ये जमीन सूरज की तरफ जाके गिर जाएगी। यही पोजीशन यहाँ पे। तो अब इसमें ये कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जमीन को इसमें से निकाल दें, तो जो सूरज ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, आपको उतनी फोर्स को दे के बाहर एक्सक्यूज मी सर, ये एक्चुअल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस बता दें। ये ऑपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के। इसमें बेसिकली जो जो एक्चुअल एनर्जीज है वो नेगेटिव वैल्यूज हैं, जो कि अभी मैं बताया था ना, जो अट्रैक्शन आपकी न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होता है वो होती है। जो बाइंडिंग एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी, उसी का पॉजिटिव वैल्यू है, जो आप अगर उतनी सप्लाई कर देंगे उस इलेक्ट्रॉन को, तो वो शेल की जो यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स है या जो नेगेटिव फोर्स है उसको ओवरकम कर लेगा और वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि उसकी ये जो न्यूक्लियस है उसकी पावर से वो बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया है कुछ ना कुछ, के जो है ना, जो बाइंडिंग एनर्जी है और रियल एनर्जी है वो क्या है। लेकिन उसमें अगर आप लोग कुछ भी ना याद रखें ना, सिर्फ एक बात याद रख लें कि जो आप सिर्फ इसको याद रख लें कि इसमें के रियल एनर्जीज होती हैं वो माइनस में होंगी, हमेशा माइनस में होंगी, और जितनी जीरो के करीब होगी उतनी वो बड़ी एनर्जी होगी। इसलिए ये बात याद रखना है कि -70 जो है वो छोटी वैल्यू है, -0.02 जो है वो बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि ये जीरो के करीब है, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, ठीक है। और जब बाइंडिंग एनर्जी जो है ये रियल एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी इसी में से बस माइनस का साइन निकाल दे तो बाइंडिंग एनर्जी रह जाएगी, क्योंकि अगर आप 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसको देंगे, ये -70 वाले को, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो है अपने आप को के शेल से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम कर रहा है उसको चाहिए वो अपना ये उतनी एनर्जी लेके यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। सर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी कम वो है एक्चुअल एनर्जी है, जितनी कम उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी चाहिए उसको उस शेल से ब्रेक करने। बिल्कुल 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 यही बात है, सिर्फ यही बात इंपॉर्टेंट है सारे चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि यानी जितनी जो वो बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी आपको देके उसको उठाना पड़ेगा ना। मतलब ये सबसे कम वैल्यू है ना, तो इसमें आगे आपको उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी देके उसको ऊपर जीरो तक लाना पड़ेगा ना।